नमस्ते। मैं सुमन। आज हम पढ़ेंगे साकेत, जिसे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। यह 1931 में प्रकाशित हुई और हिंदी साहित्य का अमर महाकाव्य माना जाता है। मैथिली शरण गुप्त मैथिली शरण गुप्त की उपाधि राष्ट्रकवि था। राष्ट्रकवि की उपाधि महात्मा गांधी ने दिए थे। जन्म स्थान 3 अगस्त 1886 चिड़गांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में। प्रमुख कृति भरत भारती, पंचवटी, साकेत, जयंत वध, यशोधरा आदि। उनका निधन 12 सितंबर 1964 ईस्वी में। साकेत खड़ी बोली का महाकाव्य है। इसमें इसमें राम कथा का वर्णन है, लेकिन सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें मुख्य पात्र उर्मिला को बनाया गया है। गुप्त जी ने स्त्री त्याग की सहनशीलता का बहुत सुंदर चित्रण किया है। कथा कथा की शुरुआत होती है अयोध्या नगरी से, जिसे साकेत भी कहते हैं। यह राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों रहते थे। राम को वनवास मिला और सीता और लक्ष्मण उनके साथ चलने को तैयार हुए। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला अकेली रह गई। उन्होंने अपने पति को रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि मौन त्याग कर धर्म का पालन किया। उनका त्याग बहुत बड़ा माना गया। वन में राम, सीता और लक्ष्मण ने बहुत कठिनाइयां झेली। राक्षसों से युद्ध हुआ। रावण ने सीता का हरण किया। अंत में राम और लक्ष्मण का युद्ध हुआ और रावण का वध हुआ। महल में अकेली रहकर उर्मिला ने मौन पीड़ा सही। उन्होंने अपने भाव को दबाकर परिवार की मर्यादा निभाई। उनका यह मौन संघर्ष भी एक तरह का तपस्या थी। 14 वर्ष बाद राम अयोध्या लौटे। उनका राजा अभिषेक हुआ और परिवार एकत्र हुआ। तभी सबको उर्मिला के त्याग का महत्व समझ आया। साकेत हमें सिखाता है कि त्याग केवल वन जाने वालों का नहीं होता। घर में रहकर चुप पीड़ा सहना भी उतना ही महात्याग है। स्त्रियों की सहनशीलता और शक्ति समाज की असली नींव है। इस प्रकार साकेत उर्मिला के त्याग की अमर कथा है। यह हिंदी साहित्य का एक अद्वितीय महाकाव्य है। मैथिली शरण गुप्त ने इस कृति से स्त्री मन को नई प्रतिष्ठा दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।